Hello guys, welcome back to my channel Grew Up Knowledge. Please subscribe my channel, like my channel and share it. So guys, let's get started with class 8 second chapter of Hindi, लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि जब जो लेखक हैं वो जब भी अपने मामा के घर जाते थे, गांव जाते थे, तो उन्हें बहुत ही खुशी होती थी कि जब वो आते थे वापस, क्योंकि ना उधर एक बदलू नाम का एक इंसान था जो चूड़ियाँ बनाता था। लाख की चूड़ियाँ आपने सुना होगा कि आपकी दादी नानी और बहुत मतलब पुराने लोग जो रहते थे वो हमेशा लाख की चूड़ियाँ पहना करते थे, क्योंकि वह ऐसा सोचते थे कि अगर हम कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो हमारी कांच की चूड़ियाँ अगर हम गिरे या हमारी चूड़ी कहीं गिर गई तो उससे बहुत चोट लग सकती है। अगर हमारी चूड़ी कहीं टूट गई तो हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है और लग भी बहुत सकती, बहुत खून बह सकता है। तो इसी के कारण आपकी नानी दादी हमेशा लाख की चूड़ियाँ पहना करती थी। वैसा ही वो जो चूड़ियाँ बनाता है वो उसे यही है बदलू, ठीक है, वो ही काम करता है, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है ये, ठीक है। और वो सबसे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था लाख की, ठीक है। और जब लेखक वहाँ अपने मामा के गांव जाते थे तो जब वो लौटते थे तो उनके पास छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां होती थी लाख की, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होते थे और वो अपने दोस्तों को भी दिखाते थे, ठीक है। अब आगे, वैसे तो मेरे मामा का गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ती रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला कर दिया करता था। तो इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि वैसे तो मामा का जो गांव था उसके कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु पूरे गांव के लोग उसे काका बोलते थे, बदलू काका। तो फिर लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। जो बदलू का जो मकान था वो थोड़े ऊंचे पे बना था, मतलब कि थोड़े हाई था, ठीक है। और उसके इधर ना जस्ट सामने एक पुराना वृक्ष था, नीम का पुराना पेड़ था नीम का, ठीक है। उसके नीचे ही बदलू बैठकर काम किया करता था। बाजू में ही भट्टी दहकती रहती थी, मतलब कि बाजू में ही भट्टी गरम रहती थी, सिगड़ी बोलते हम लोग, भट्टी बोलते सिगड़ी बोलते, उधर रहती थी जिसपे वो लाख पिघलाया करता था, ठीक है। और एक ना चौखट बड़ी बहुत थी जिस पर वह लाख को रख के इतना मुलायम कर देता था जिससे वह सलाख के समान पतला हो जाती थी। सलाख का मतलब है जो जेल की रॉड्स रहती है ना, तो एकदम पतली पतली होती है वो, वैसी ही वो पतली हो जाया करती थी, ठीक है। और पर सलाख का ये मतलब होता है, बट इधर सलाख का ये मतलब है कि एकदम पतला कर देना। जो हमारी साइकिल में रिम्स होती हैं व्हील के इधर, तो एकदम पतली पतली रिम्स होती है ना, वो उतना वैसा कर देना, ठीक है। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी, मतलब कि वो जब हम लोग कहीं हम लोग ने ऐसा देखा होगा कि हम लोग कोई रिंग परचेज करते हैं एंड देन वो छोटी या कभी बड़ी हो जाती है, तभी हम लोग वो कुछ तो देखते हैं ना, वो ऐसा बड़ा कर सकते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं, ऐसा साइज होता है उनके पास। साइज का ऐसा कुछ तो पेंडुलम टाइप के शेप में होता है वो, थोड़ा सा पीछे से मोटा और आगे से थोड़ा पतला, वैसा ही उसके पास भी था, उसे ही बोलते हैं बेलनुमा मुंगरियां। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियां को पर चढ़ाकर गोल को और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चखने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इसका क्या है कि वो मतलब पूरा ऐसे गोल गोल करने के बाद, उसे अच्छे से करने के बाद वो क्या करता था, उसे गोल गोल करता था, गोल गोल होने के बाद उसे रंग करता था, रंग भरता था उसमें। आपने तो देखा ही होगा कि आपकी मम्मी नानी दादी इन सब का साइज हाथ का सेम नहीं है, सेम नहीं रहता है, तो डिफरेंसेस रहते हैं।
हाथ के डिज़ाइन में, तो इसलिए अलग अलग डिज़ाइन की मुंगेरियाँ वो तैयार करता था। ठीक है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया मतलब कि एक खाट टाइप का होता है ना, हमने देखा होगा कि बहुत जगह खाट होती है, उस पर बैठ के वो काम किया करता था ये। ठीक है, जो बहुत पुरानी थी, मतलब वो नई नहीं थी, वो बहुत पुरानी थी। वो जो खाट थी बहुत पुरानी थी और बगल में ही उसका हुक्का रहता था। ठीक है, जिस पर वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का मतलब आप तो जानती ही होंगे कि हुक्का क्या होता है, तो वो हुक्का पीता रहता था। ठीक है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियों बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। तो जो बदलू था, यह जो कार्य करता था, मतलब वो मचिए पर बैठकर ही करता था, जैसे मैंने बताया। और जैसे ही लेखक जाते थे ना, तो उसके लिए भी एक मछिया मंगाया करता था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बदलू हर कार्य मच्छी पर बैठकर करता था और उसके बाजू में मतलब वो अपने लेखक के लिए भी एक मच्छिया मंगा देता था। ठीक है। और उसी के बाजू में एक हुक्का था, वो पीता रहता था बीच बीच में, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं काम करते करते, वैसे वो हुक्का पीता रहता था। और जब लेखक गाँव जाते थे अपने मामा के, तो उनका ज़्यादा समय बदलू के पास ही बीतता था और बदलू उन्हें लल्ला कहकर पुकारता था, मतलब बोलता था। और जैसे ही लेखक जाते थे उनके लिए एक मच्छिया मंगा देता। जो लेखक थे वो बहुत देर तक बैठे रहते थे और वो चूड़ियाँ बनाते देखते रहते थे। रोज ही जो बदलू था वो 4-6 जोड़े बना लेता था। ठीक है। और जब वो पूरा जोड़ा बन जाता था तो वो जो बेलन होता है जिससे मम्मी रोटी बेलती हैं, उस पे ना सारी चूड़ियाँ रख कर ऐसे दिखता जैसे कि कोई नववधु, मतलब कि कोई न्यू वेड ब्राइड की कलाई है। ठीक है। ऐसे उसे निहारता रहता कुछ क्षण तक। आगे बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उन उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ी पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे ही चूड़ी ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले लेते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से भी झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। जैसा कि इसमें बताया गया है कि बदलू एक मनिहार था। मनिहार यानी जो चूड़ियाँ बनाता है वो था। ठीक है। और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि वो उसके एंसेस्टर्स भी चूड़ियाँ बनाते थे और वो भी चूड़ियाँ ही बनाता है। ठीक है। और वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत बिकती भी थी। ठीक है। और स्त्री बहुत लेती थी। जो गांव में वो रहता था उस उस गांव के अलावा और भी दूर दूर से लोग आते थे उसकी चूड़ियाँ खरीदने के लिए, परंतु वो कभी भी पैसे में नहीं बेचता था। उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब कि वो थिंग्स एक्सचेंज करने वाला मेथड जो ओल्ड टाइम्स में होता था ना, कि कोई अनाज का बोरी देता है तो उसके बदले वो लोग सब्जी खरीदते हैं, ऐसा कुछ विनिमय टाइप का था। तो वो ज़्यादातर, चलो वो एकदम सीधा साधा था। ठीक है। और उसे उसे
लेखक ने कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा, पर शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था कि आपको हम मुझसे ही चूड़ी लेनी है, ठीक है। जीवन भर मतलब पूरा लाइफ टाइम वो मुफ्त की फ्री की चूड़ियाँ दे देगा, पर जो विवाह होता है, शादी होती है, उसके अंदर वो कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है। और ऊपर से शादी का जोड़ा है तो फिर उसे कोई मना भी नहीं कर सकता। फिर ना लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे मामा की शादी थी ना, मतलब मेरे मामा के घर में किसी की शादी थी, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़ोर से झगड़ा करने लगा, बिगड़ गया था, ठीक है। और उसे मनाने में बहुत मतलब मेहनत लगी थी, लोहे लग जाना मतलब मेहनत लगी थी, ठीक है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया था कि मतलब विवाह में जब वो लेता था तो उसका इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता था, इतना उसमें पैसा मिलता था कि मतलब वो पैसे नहीं लेता था तो उसे अपनी वाइफ के लिए कपड़े मिल जाते थे और बहुत सारा अनाज मिल जाता था और खुद के लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए तो मिलते ही थे, ठीक है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात ही अलग है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ी पहनने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी इच्छा अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, यह थी लगभग रोज की वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। तो अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो बदलू था, ये है बदलू, ठीक है। ये जो है बदलू वो चिढ़ता था कांच की चूड़ियों से और वो बोलता था, और वो कभी कभी तो बहुत कूदता था और कभी कभी मुंह पे भी बोल देता था, ठीक है। अंदर ही अंदर बुरा भला बोलता था और कभी कभी कंट्रोल नहीं होता था तो वो मुंह पे भी लेडी के बोल देता था, कोई भी लेडी हो, ठीक है। तो वह बोल रहा है कि बदलू तो उससे बहुत, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि बदलू उससे बहुत देर तक बातें करते रहते थे और वो पूछते थे कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरे घर के बारे में पूछते थे या शहरी जीवन के बारे में बातें करते थे, ठीक है। और एक दिन मतलब वो बोले कि लेखक बोले कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो फिर बदलू ने रिप्लाई किया कि शहर की तो बात ही अलग है, उसमें तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के हाथ में हाथ डाल के मतलब हाथ पकड़ कर चलती हैं, ठीक है। उनकी कलाइयाँ तो बहुत नाजुक होती है, वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएंगी, ऐसा मतलब है बदलू का, जस्ट एज अ टॉन्टिंग मेथड, ओके। कभी कभी वो कह रहे हैं लेखक कि जो बदलू था वो कभी कभी बहुत अच्छी खातिर करता था उनके लिए। जब उसकी गाय, बदलू की गाय दूध अच्छे से देती थी तो उससे मलाई बचाकर वह रखते थे, ठीक है। और अगर आम की फसल थी तो वह उन्हें रोज दो चार आम खाने देते थे। परंतु किस चीज़ से वो लेखक को इतने पसंदीदा थे बदलू, क्योंकि वो एक दो लाख की गोलियां बनाकर उसे दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता, परंतु दो तीन बार ही जाने पर अब मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः मैं गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया।
बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम में घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ओके, तो इस पैरा के अंदर क्या होता है कि जो लेखक थे वो ऑलमोस्ट जाते थे, बट 1-2 महीने गए होंगे। 1-2 महीने गए होंगे, मतलब 1-2 महीने जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। जब स्कूल खुलती थी, गर्मियों की छुट्टी में जाते थे वो, ठीक है। पर वो 2-3 बार ही गए होंगे कि इतने टाइम में उनके फादर का ट्रांसफ़र कोई दूर वाले शहर में हो गया, ठीक है। तो बदली यानी कि ट्रांसफ़र, ठीक है। और वो बहुत टाइम बाद अपने मामा के गाँव गए। तो 8-10 साल बीत चुके थे, वो 8-10 साल बाद गए, ठीक है। और जब वो गए तो तब वो इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। मतलब 8-10 साल, तो जब वो छोटे थे तो वो 6-7 ईयर्स के होंगे जब वो गए होंगे। एंड अब वो आए हैं तो आई गेस 15-17 ईयर्स के होंगे, तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उन गोलियों में, इसलिए उन्हें बदलू का याद नहीं आया। बट उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सारी जो लेडीज़ हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। विरले यानी बहुत थोड़ी, रेयरली उन्हें कहीं लाख की चूड़ियाँ देखने मिली। और एक दिन उन्हें सहसा यानी सडनली उन्हें बदलू का ध्यान आया। बात कैसी हुई कि मतलब कि उनकी जो मामा की बेटी थी, छोटी जो बेटी थी, उनके हाथ में वो बरसात का टाइम था, तो वो फिसल के गिर गई और कांच की चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई और खून बहने लगा। तो उन जो लेखक थे उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद उन्हें बदलू का ध्यान आया और फिर वो उनसे मिलने गए, ठीक है। अभी आगे की जो पार्ट 2 वाला वीडियो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो गाइस, please like my channel, subscribe it and click on the bell icon, and if you liked it please share it with your friends too. Bye bye.